दोस्तों, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्लू जेट हेल्थ केयर आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ की एंकर लिस्ट कल ही आ चुकी है और आईपीओ में बहुत सारे एंकर इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड देखने को मिले हैं। यानी कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स और स्कीम्स के द्वारा आईपीओ में पैसे लगाए गए हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कितने एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं। इसके अलावा कंपनी के बिजनेस को देखेंगे और ग्रे मार्केट प्रीमियम देखेंगे और जानेंगे कि कल आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आईपीओ के डिटेल्स की। तो आईपीओ 25 अक्टूबर यानी कि कल से ही ओपन हो रहा है और ये 27 अक्टूबर को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 2 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 346 रुपये रखा गया है। लॉट साइज 43 शेयर्स का है। आईपीओ का इशू साइज 840.27 करोड़ का है और ये पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल आईपीओ है और ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है। तो कंपनी बीएसई और एनएसई पे लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन की बात करें तो आईपीओ में 50% रिजर्वेशन क्यूआईबीज के लिए है, 35% रिटेलर्स के लिए है और 15% एचएनआईज के लिए है। अब अगर इस कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी 1968 में इनकॉर्पोरेट हुई है, यानी कि कंपनी बहुत ही पुरानी और एक्सपीरियंस्ड है। ये जो कंपनी है ये फार्मा सेक्टर और हेल्थ केयर सेक्टर में काम करती हुई देखने को मिल रही है, यानी काफ़ी तरह की कंपनी इंटरमीडिएट्स बनाती हुई देखने को मिलती है। तो ये कंपनी इंडिया की फर्स्ट सैक्रीन मैन्युफैक्चरर है। तो कंपनी एक तरह का आर्टिफिशियल स्वीटनर्स बनाती है। इसका यूज बहुत सारी इंडस्ट्रीज में आपको देखने को मिल जाता है। अगर फार्मा में बात करें तो इसकी डिमांड आपको फार्मा सेक्टर में देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर माउथ फ्रेशनर बनाने वाली कंपनियों की बात करें या टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनियों की बात करें तो वहाँ पर इसकी डिमांड है। इसके साथ ही जो भी कंपनियाँ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बनाती हैं तो वहाँ पर भी इसका यूज किया जाता है। तो कंपनी का जो बिजनेस है वो काफ़ी बढ़िया देखने को मिलता है। कंपनी यहाँ पर काफ़ी तरह के जो प्रोडक्ट है वो बनाती हुई देखने को मिलती है। तो इनका जो सबसे पहला प्रोडक्ट है वो है कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंटरमीडिएट्स, सेकेंड है हाई इंटेंसिटी स्वीटनर्स और थर्ड है फार्मा इंटरमीडिएट्स और एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। तो ओवरऑल अगर कंपनी के बिजनेस देखें तो कंपनी एक नीश प्लेस पे काम कर रही है, यानी कि इस तरह की आपको दूसरी कंपनी देखने को नहीं मिलती है। इसके क्लाइंट्स में आपको बड़ी बड़ी कंपनियां देखने को मिल जाती है, अब चाहे वो पामोलिव हो या फिर कोलगेट हो या फिर HUL हो। तो इस तरह की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इसके कस्टमर्स में आपको देखने को मिलती हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारे नाम आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि जॉनसन एंड जॉनसन की बात करें, प्रॉक्टर एंड गैम्बल की बात करें तो काफ़ी सारे नाम हैं। अगर कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो यहाँ पर आपको 3 सालों का कंप्लीट फाइनेंशियल देखने को मिल जाता है। इसके साथ ही फाइनेंशियल 24 के एक क्वार्टर का फाइनेंशियल देखने को मिल रहा है। तो एसेट की बात करें तो कंपनी के एसेट आपको कंटिन्यू बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी के रेवेन्यू भी साल दर साल आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखें तो फाइनेंशियल 21 में इसका प्रॉफिट 135 करोड़ देखने को मिल रहा है, फाइनेंशियल 22 में 181 करोड़ और फाइनेंशियल 23 में ये घट के 160 करोड़ देखने को मिल रहा है। अब फाइनेंशियल 23 में हालांकि कंपनी के रेवेन्यू बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, लेकिन कंपनी के प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिल रही है। और फाइनेंशियल 24 के क्वार्टर की बात करें तो इसका प्रॉफिट 44 करोड़ देखने को मिल रहा है। नेटवर्थ की बात करें तो कंपनी के नेटवर्थ भी आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं और कंपनी के ऊपर साथ में आपको डेट भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर कंपनी के फाइनेंशियल देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल आपको बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। आप कंपनी के पी मल्टीपल को देखें तो इसका जो पी है वो 37.49 का है। तो कंपनी थोड़ा सा आपको ओवर वैल्यूड प्राइस पर आती हुई देखने को मिल रही है, लेकिन अगर इसको इसके पीयर से कंपेयर करेंगे तो ओवरऑल इस तरह की जो कंपनी है वो आपको दूसरी मार्केट में लिस्टेड देखने को नहीं मिल रही है। तो इसको इसके पीयर से कंपेयर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसका जिस तरह का बिजनेस आपको देखने को मिल रहा है ऐसी कोई कंपनी मार्केट में अब तक लिस्टेड नहीं है। अगर इसके मार्केट कैप की बात करें तो 6001 करोड़ का मार्केट कैप है। ROE और ROC देखें तो ये दोनों ही अट्रैक्टिव है। EPS आपको एवरेज देखने को मिल रहा है, साथ ही रिटर्न और नेटवर्थ भी अट्रैक्टिव है। तो चलिए अब हम इसके एंकर लिस्ट को देख लेते हैं। तो अगर आप ब्लू जेट हेल्थ केयर के एंकर लिस्ट को देखेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे नाम देखने को मिल रहे हैं। तो अगर बात करें तो यहाँ पर आपको टोटल 22 नाम देखने को मिल रहे हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स और साथ ही जो स्कीम्स है वो आती हुई आपको देखने को मिल रही हैं। तो यहाँ पर ICICI प्रूडेंशियल के आपको काफ़ी सारे स्कीम्स देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा HDFC म्यूचुअल फंड्स देखने को मिल रहा है, निप्पॉन लाइफ इंडिया का भी फंड आपको देखने को मिल रहा है, साथ ही गवर्नमेंट पेंशन फंड देखने को मिल रहा है। तो इस तरह काफ़ी सारे आपको यहाँ पर एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिल रहे हैं। टोटल 22 नाम देखने को मिल रहे हैं।
तो यहाँ पर आप इनके नाम को भी देख सकते हैं कि किन किन एंकर इन्वेस्टर्स के द्वारा इस आईपीओ में पैसे लगते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इस आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स के लिए जो शेयर्स ऑफर किए गए थे वो 72,85,548 इक्विटी शेयर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको 8 और स्कीम्स देखने को मिल रही है जो कि 5 म्यूचुअल फंड्स की ओर से लगाए गए हैं, तो इनको शेयर्स आवंटित कर दिए गए हैं। तो म्यूचुअल फंड्स की 6 स्कीम्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। इसके अलावा 2 और नाम आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर 5 म्यूचुअल फंड्स ने 8 स्कीम्स के जरिए इस आईपीओ में पैसे लगाए हैं, तो इनको ऑलरेडी शेयर्स आवंटित कर दिए गए हैं। तो इनको जो शेयर्स आवंटित होते हुए देखने को मिले हैं वो 32,29,687 इक्विटी शेयर्स देखने को मिल रहे हैं। यानी कि अगर इनके पोर्शन को देखें तो 44.3% का पोर्शन देखने को मिल रहा है। अगर आप यहाँ पर एंकर इन्वेस्टर्स को देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे एंकर इन्वेस्टर्स आपको आते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो अगर किसी कंपनी का बिजनेस अच्छा है, उसकी मार्केट में अच्छी डिमांड है, उसके फाइनेंशियल वगैरह भी आपको बढ़िया देखने को मिलते हैं, तभी एंकर इन्वेस्टर्स की ओर से अच्छे पैसे लगते हुए देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर भी देखा जाए तो आपको 22 नाम देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि एंकर इन्वेस्टर्स इस आईपीओ को लेकर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। तो चलिए अब ग्रे मार्केट प्रीमियम भी देख लेते हैं कि इसका प्रीमियम अभी किस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ से कितना प्रॉफिट हो सकता है। ब्लू जेट हेल्थ केयर आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो अगर इसके प्रीमियम को देखें तो कल इसका प्रीमियम 72 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा था और आज ये गिर के 63 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो मार्केट में क्रैश देखने को मिल रहा है और जो भी आईपीओ ओपन है उन सबके प्रीमियम में लगातार आपको गिरावट देखने को मिल रही है और इसके कारण इसके प्रीमियम में भी गिरावट देखने को मिल रही है। आईपीओ में बात करें तो 43 शेयर्स का लॉट है, तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 2709 रुपये आपको एक लॉट से प्रॉफिट बन सकता है। तो इस आईपीओ से 18% का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो वैसे तो देखें तो मार्केट में इसकी बहुत बढ़िया डिमांड है और जब ये आईपीओ मार्केट में आया था उस समय इसका प्रीमियम 105 रुपये पे ट्रेड कर रहा था और जिस तरह इसमें एंकर इन्वेस्टर्स आपको इंटरेस्टेड देखने को मिले हैं तो इस आईपीओ से आपको बढ़िया पैसे बनते हुए देखने को मिलेंगे। लेकिन कभी भी आपको आईपीओ में पहले दिन अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक तो अभी मार्केट की कंडीशन आपको सही नहीं देखने को मिल रही है, यानी कि मार्केट में लगातार गिरावट जारी है, तो इसके कारण मार्केट क्रैश होते हुए देखने को मिल रहा है। तो जब भी अगर मार्केट आपको क्रैश होते हुए देखने को मिलेगा तो उस समय आईपीओ की लिस्टिंग बढ़िया प्राइस पर नहीं होती है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए आपको आईपीओ में काफ़ी सोच समझ कर पैसे लगाने हैं। अगर आने वाले 2 दिनों में आईपीओ में बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिलते हैं, साथ ही इसके प्रीमियम भी आपको बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिलते हैं, तो आप इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। वैसे ओवरऑल बात करें तो आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन अभी मार्केट क्रैश जैसी सिचुएशन है, तो इसलिए आपको आईपीओ में काफ़ी ध्यान से अप्लाई करना है। तो आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।